ओम शांति। मन को बिल्कुल शांत कर दें। मुझ आत्मा का मन पहले से अधिक बिल्कुल शांत है। महसूस करें सारे संकल्प बंद करके केवल मस्तक पर चमकता हुआ सितारा दिखाई दे। मैं आत्मा दिव्य बुद्धिवान आत्मा हूँ। ज्ञान के सागर की संतान, ज्ञान स्वरूप हूँ। शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ। मुझसे दिव्य वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की याद में शांत चित्त मस्तक पर स्थित हूँ। इसी शुद्ध स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 29/10/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हमसे बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं। आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे, वो सभी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके उत्तर देना है। पूरी मुरली सुन करके इसका जवाब जो भी आपसे बन सके वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। सबसे पहले आज बाबा ने पूछा कि बाप को सर्वशक्तिमान क्यों कहा। कौन सी बात के लिए बाबा को सर्वशक्तिमान कहते हैं? क्या बाबा ऐसा करते जिससे उसको सर्वशक्तिमान कहा जाता? दूसरा बाबा ने पूछा बाप क्या स्मृति दिलाते हैं। बाबा मुरली में कह रहे आज बाप तुम्हें स्मृति दिलाते। बाबा हम बच्चों को क्या स्मृति दिलाते हैं? फिर बाबा ने बूढ़ी माताओं के लिए क्या कहा, वो आपको ध्यान से सुन करके उसका उत्तर देना है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए कुछ बातें बाबा ने कही। क्या क्या बातें कही? बाप ने हमें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे हम क्या बन जाते हैं, ये बाबा ने समझाया कि बाप जो समझ देते हैं उसको समझ करके तुम क्या बन जाते हो, वो बाबा ने आज पूछा है। एक एक की बाबा ने कहा जमीन वहाँ पे सतयुग में एक एक की जमीन कितनी होगी, क्या बताया बाबा ने इस बारे में। सतयुग में बहुत बड़ी जमीन होगी, लेकिन कितनी होगी एक एक राजा की जमीन, वो बाबा ने इस बारे में क्या बताया है। मनन करने वाले को क्या मिलता है? बाबा ने कहा कि मनन शक्ति जिसके पास है उसको कई चीज़ें मिलती हैं। क्या मनन शक्ति से प्राप्त होता है वो सभी आप मुरली से ढूंढेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज़ से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर है क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते, बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन नहीं बना सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते, तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जाजती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते हो और ना तुम्हारे लिए महिमा की ज़रूरत है। जो भगत करते हैं वह तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाएं, यह तो हो नहीं सकता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है, बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहारों आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो।
और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो, तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। यह ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परमपिता परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं है। तुम हो बेहद बाप के वारिश, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे तो राज्य करते थे, अब तुमको स्मृति आई है। बाप कहते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते भी हैं 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, 84 लाख यह तो गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते हैं। ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। उन्हों को यह भी मालूम नहीं कि सुख अलग है और दुख अलग है। सुख बाप देते हैं और दुख रावण देते। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, सो 84 का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने। बाप स्मृति दिलाते, तुम विश्व के मालिक थे। तुम 84 जन्म भोग कर नीचे उतरते, तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हो। सतो प्रधान वाले को स्वच्छ ऊंच बुद्धि कहा जाता, तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहते। नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं। यह तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे, अब हम ही नीच बने हैं। बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सतो प्रधान बनेगा। 84 जन्म भी सूर्यवंशी ही लेंगे। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक थे तो पावन सतो प्रधान थे। पतित थोड़े विश्व का मालिक बन सकते हैं। उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा। संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। यह भी बच्चों को समझाया कि यह ज्ञान अति सहज है, इससे सहज कोई बात होती नहीं है। बाबा रहम दिल है ना, तो बाबा जानते बच्चे भक्ति में धक्के खा खा करके थक गए होंगे, इसलिए दिखाया द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं। बाप कहते हैं तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा अभी तुम्हारी सब थकान दूर कर देते। भक्ति में राम राम जपते, माला फेरते रहते। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है। पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते रहते हैं। बहुत क्रिश्चियन बन जाते, यहाँ माला आदि फेरने की बात नहीं है। कमल का फूल बड़ा नामी ग्रामी है, उनकी बड़ी पंचायत होती है, परंतु फिर भी न्यारा प्यारा रहता। तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहो। यह विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो, इसी समझ से तुम महाराज कुमार बन जाते हो। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है।
लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता, बच्ची को नहीं। यहाँ सब आत्माओं को वर्षा मिलता। बाप समझाते, याद की यात्रा से ही तुम उच्च पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उनके बाद है बाप का वर्षा। पहले यह बिठाओ कि यह तुम्हारा बेहद का बाप है। उनको समझाना है भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, देवता है। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा ही अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता। वह बाप, यह दादा, वर्षा उनसे मिलता। वह निराकार है, उनसे वर्षा कैसे मिले? वह है सबका रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। रचना को रचना से वर्षा मिल नहीं सकता। वह तो निराकार बाप इस द्वारा वर्षा देते हैं। रचता सबका एक है, इसलिए गाया जाता, सर्व का सद्गति दाता एक है। उसको ज्ञान का सागर कहा जाता। बाकी वह सब शास्त्रों की अथॉरिटी है। यह है ज्ञान सागर, खुद अथॉरिटी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते, मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जो सतयुग त्रेता में होती नहीं है। भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरनी होती। सर्वशक्तिमान एक बाप को ही गाया जाता। उनके साथ योग लगाने से ही हम पवित्र बन जाते। तो सर्वशक्तिमान हुआ ना, हम सबको पतित से पावन बना देते, रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकल जाएगी। तुमको दिन रात यही फुरना रहना चाहिए कि पतित से पावन और तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। माया के तूफान आएंगे, बाबा कहते खबरदार रहना चाहिए। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। फालतू विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में भी नहीं आए होंगे वह भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो। वह तो कह देते, जिधर देखता हूँ उधर परमात्मा ही परमात्मा है। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। मनसा वाचा कर्मणा किसको भी दुख नहीं देना है, अपने को भी दुख नहीं देना है। कोई भी विकर्म, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता तो बाबा से राय पूछो। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। बाप कहते, बच्चे हाथों से काम करते, बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। हथ कारडे बुद्धि यारडे। बाबा सर्जन भी है ना, सबकी बीमारी तो एक जैसी हो न सके, कर्म भी ऐसे एक जैसे हो न सके, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए। मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते तो कहते, अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। हे बद्रीनाथ, हमारी रक्षा करना। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ भी नहीं करना है। यह ज्ञान की बातें बाप ही समझाते, उनका ही पाठ है। तुम भी बाबा के साथ साथ पाठधारी हो। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद मिलेगा। इसमें कोई की बड़ाई नहीं है, बड़ाई एक की ही है, जो सर्व मनुष्यों को सद्गति देता है।
सर्व बच्चों को पतित से पावन बनाते। ड्रामा में मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। 5 तत्वों को भी अपना अपना पार्ट मिला है, सो बजाना है। धरती को उथलना है, विनाश होना है। तुम्हारा भी ड्रामा में पार्ट है, इसमें बड़ाई क्या है। राज्य करते करते पतित बन गए, तुम भी पहले क्या थे, वर्थ नॉट ए पेनी। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा पार्ट है, फिर भी हमको ऐसा बनना ही है। इसमें बड़ाई की व महिमा की कोई बात नहीं है। भगत लोग बड़ाई देते, महिमा गाते, वह काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाबा, इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है, जो कोई को पता नहीं है। बाबा, हम सतयुग में यह भी भूल जाएंगे। बड़ा विचित्र ड्रामा है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कोई पार्टधारी अच्छा पार्ट बजाते तो ताली बजाते हैं। हम भी कहते मीठे बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पार्ट है। हम भी बाबा के संग अच्छा पार्ट बजाते, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी किन्हों को समझ नहीं आता तो समझ जाते कि हमारी राजधानी में इनको आना नहीं है। यह भी जानते जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। मनुष्य खोज करते देखे मून में क्या है, उनके ऊपर क्या है। लाइट ही लाइट बहुत कोशिश करते, साइंस की भी हद है ना, माया की भी बहुत पोंप है। साइंस सुख के लिए भी है तो साइंस दुख के लिए भी है। वहाँ एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, दुख की बात ही नहीं है। यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। चोर लूट ले जाते, आग जला देती, वहाँ मकान बहुत बड़े होते। सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, बाबा को याद करो तो खाद निकले। तुम सब आशिक हो, अब माशुक तुमको कहते। मामे कम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया और यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बीके बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। हर 5000 वर्ष बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा ना। इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट है, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पार्टधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पार्ट है। वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भाव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता उससे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा।
प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते, उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते, उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।